करोड़ों दिलों की धड़कनों पर राज करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सफ़र इतना आसान नहीं था। नरेंद्र मोदी आज हर उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए एक रोल मॉडल हैं, क्योंकि वह जहां से ऊपर आए हैं वह उन्हीं के जैसे लोग हैं। एक चाय बेचने वाला देश के शीर्ष पद पर विराजमान होकर देश का नेतृत्व करेगा, यह भला किसने सोचा था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि जब वह किसी मंच पर या सामूहिक जगह पर होते हैं तो लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेचैन हो उठते हैं। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह चाहे कहीं पर भी हो, अपने सरल, सहज और एक मजबूत व्यक्तित्व की पराकाष्ठा पर होते हैं और उनकी लीडरशिप स्किल्स इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है कि विदेशी नेता भी उनके मुरीद हो उठते हैं, जिसकी झलक G20 समिट में साफ तौर पर देखने को मिली। 8 लोगों का परिवार था और नरेंद्र दामोदर दास मोदी 8 साल की उम्र में ही उन्होंने RSS ज्वाइन कर लिया था। RSS में रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जीवन की छोटी से छोटी बारीकियों को सीखा। बचपन से ही उनका जीवन अनुशासन में रहा और संघ के कामकाज की दिशा और दशा को उन्होंने गहराई से समझा। कहा यह भी जाता है कि नरेंद्र मोदी को पढ़ने का इतना शौक था कि वह लाइब्रेरी के बंद होने के समय भी शाम को लाइब्रेरी में ही बैठे रहते थे, जिसकी वजह से गार्ड को यह कहना पड़ता था कि अब आप यहाँ से जाओ, क्योंकि लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चाहे वह किसी राजनीतिक मंच पर हो या किसी सामूहिक मंच पर, लोगों के बीच उनका सरल और सहज व्यक्तित्व सदा ही आकर्षण का केंद्र बना रहता है। सीएम रहते हुए गुजरात के सीएम रहते हुए एक बार उन्होंने एक भाषण में खुद को परमानेंट सीएम कहा था। लेकिन सवाल ये कि नरेंद्र मोदी के अंदर ये लीडरशिप ट्रेनिंग का जो अनुभव है वो आया कहाँ से। जी हाँ, इसमें भी RSS की एक बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि RSS ने नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को कुंदन की तरह निखार दिया था, जिसमें उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स कूट कूट कर भर गई थी। नरेंद्र मोदी कभी भी अपने आलोचकों से नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं हुए और यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान, भारत के राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को नरेंद्र मोदी नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। उनके कई विदेश दौरों की भारत में भी आलोचना हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने सफलता की राह में उसे कभी भी आड़े आने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने 17 साल की उम्र में ही घर बार छोड़ आध्यात्मिकता की खोज में निकल पड़े थे। नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जितनी गहराई से बच्चों से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, उतनी ही गहराई से हर वर्ग के लोगों से उनका एक अलग ही कनेक्शन नजर आता है। मन की बात कार्यक्रम इसी में से एक है जिसने नरेंद्र मोदी को हर घर तक पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं तो भीड़ से उतरकर भी लोगों से जरूर मिलते हैं और यही लोगों के बीच में उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। आज नरेंद्र मोदी 73 साल के हो गए, लेकिन उनके अंदर का आत्मविश्वास, जोश और परिश्रम देखते ही बनता है। इस उम्र में इतनी व्यस्तता के बावजूद नरेंद्र मोदी सुबह 4 बजे उठकर योग करते हैं और अपने दिन की शुरुआत आध्यात्मिक किताबों के अध्ययन से करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को आज पूरा देश ही नहीं दुनिया बधाइयां दे रही हैं और उनके लंबी आयु की कामना कर रही है। नरेंद्र मोदी की लिखी पुस्तक ज्योति पुंज भी उनके जीवन की अनूठी सफलता की कहानी को दर्शाता है। स्वदेश लाइव की पूरी टीम की ओर से भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।